और एनआरसी के खिलाफ सिवान के सड़कों पे जो लोग हैं वो उतर चुके हैं और जिस तरह से मशाल जुलूस सिवान में कल निकाला गया था और सिवान बंद का ऐलान किया गया था, उसको लेकर के सिवान को बंद कराने के लिए जो युवा है सड़कों पे उतर चुके हैं। आप देख सकते हैं बबनिया मोड़ से हम आपको तस्वीर जो दिखा रहे हैं, ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पे टायर जला करके बीच सड़क पे आगजनी का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं सिवान के बबनिया मोड़ से। और इस चारों तरफ के एक बार दृश्य को हम अपने कैमरे की नज़र से दिखाएंगे कि यहाँ पे बबनिया मोड़ का जो भी सड़क है उस सड़क को जाम कर दिया गया है। लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है, मगर सीए और एनआरसी को लेकर के यहाँ पे जाम किया गया है। इन लोगों की मांगे है कि सीए जो केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई है उसे तुरंत वापस लिया जाए। हालांकि सिवान में कई दिनों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अभी तक चुप्पी साध कर वहाँ के ऊपर के लोग बैठे हुए हैं। हालांकि कल जिस तरह से शाहीन बाग में भी विरोध प्रदर्शन चल रहा था और शर्जिल इमाम का जिस तरह से जो बयान आया था उसके बाद से उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज हुआ था और कल दिल्ली पुलिस ने शर्जिल इमाम को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार कर लिया। बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो आज यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में हैं और विरोध कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग जो सड़कों पे उतरे हुए हैं, बीच सड़क पे टायर जलाकर आगजनी की जा रही है, सड़कों को जाम किया जा रहा है, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हम लोग की मांगे, हम लोग एनआरसी के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। एनआरसी के लिए वजह से हम लोग रोड पे आए हुए हैं। बहुत से अतीम बच्चे जो किसके पास कागज नहीं, वो क्या दिखाएंगे वो। हम लोग अतीम बच्चे के लिए लड़ रहे हैं, रोड पे उतरे हुए हैं लोग। हम लोग से यही मोदी से आखिर कागज ये आपसे अभी कौन मांग रहा है? ये मोदी जी मांग रहे हैं। क्या कहना चाहती हैं बताइए? हम तो इनसे इस जो सीए के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है उससे पूरी जनता बहुत परेशान है। मतलब नेता हो चाहे कुछ लोग मिसबिहेव करके बरगला रहे हैं, जो मतलब जो नीचे तबके के लोग हैं जो रोजी रोटी मतलब दैनिक मजदूरी करके कमाते खाते हैं। इन लोगों को आधों को नहीं पता होगा कि सीए है क्या, एनपीआर है क्या। आपको पता है सीए क्या है? जैसे कि मैडम का कहना है। रुकिए एक मिनट मैडम, एक मिनट। आपको पता है? हाँ पता है सीए क्या है। क्या है? सीए कागज है, कागज लोग नहीं दिखाएंगे रोड पे। बताइए आप बताइए। आप इतने लोगों को ये लीड कर रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि सीए क्या है, इनको ये नहीं पता कि एनपीआर क्या है, तो ये इन लोगों को क्या बताएंगे? सीए क्या है आप बताइए अपने माध्यम से। क्या मतलब बताइए क्या है सीए? हम लेट हो रहे हैं, हम नहीं बताएंगे। आप बताइए क्या करना चाह रहे थे? जी आ गई टीचर पंथ दिखाने। हम लोग बस ये एनआरसी के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं और सीए के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से जाम कर दिया गया है, सड़क को जाम किया गया है, ये कब तक रहेगा? हालांकि सिवान में तो आंदोलन बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन क्या कुछ उसका असर दिखाई दे रहा है? देखिए सरकार हम लोग के ऊपर ये एनआरसी या सीए का ये सब ये गलत चीज उठाई है। हम लोग बाबा दादा थे, पूछो थे, वो लोग उस वक्त लड़े थे, हम लोग लिए आज़ादी कराए थे। अभी ये लोग गलत चीज उठा रहे हैं हम लोग को विरोध। लेकिन कागज आपसे कौन मांग रहा है? अभी कागज तो कोई मांग नहीं रहा है जहाँ तक जानकारी है। क्या कोई कागज आप लोगों से अभी तक कोई मांगा है? नहीं, कोई नहीं मांगा है। कोई नहीं मांगा। अभी कोई नहीं मांगा है। तो फिर आखिर विरोध प्रदर्शन किस लिए? विरोध प्रदर्शन इसलिए सारा आम जनता रोड पर उन लोग के साथ हम हैं, जेएनयू के साथ। देखिए आपको बताते चले कि विरोध प्रदर्शन चल रहा है और देखिए कि किस तरह से यहाँ पे विरोध जो है वो जारी है सिवान में। हालांकि सीए को लेकर के एक महिला भी इस बीच में आ गई, उनसे बातचीत हुई। उनका कहना था कि सीए को लेकर के यहाँ पे जो लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं उन्हें किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। हालांकि उनसे बातचीत भी हुई, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस कागज की ये बात कर रहे हैं आखिरकार वो कागज कौन मांग रहा है, अब तक इन्हें भी पता नहीं है। लेकिन जिस तरह से पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, चाहे वो शाहीन बाग हो या फिर सिवान की अगर बात करें तो सिवान के गोपालगंज मोड़ पे लगभग आज 24वें दिन है धरना प्रदर्शन और आंदोलन जारी है। लेकिन इस धरना प्रदर्शन और आंदोलन के बाद से भी अब तक केंद्र सरकार की जो कान है वो बंद है। क्यों बंद है ये तो अब ऊपर के ही बड़े बड़े जो नेता हैं वो बताएंगे। लेकिन एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे अपने कैमरे की नज़र से कि देखिए यहाँ पे बैरिकेडिंग भी सड़क पे रख के और जाम कर दी गई है। पूरे सड़क को जाम कर दिया गया है। आवागमन जो है वो पूरी तरह से
बाधित कर दिया गया है और सड़कों पे टायर जला के आगजनी भी कर दी गई है, ताकि जो लोग हैं वो आने जाने में कहीं से भी रास्ता उन्हें नहीं मिल रहा है। थोड़ी सी परेशानी हो रही है, स्कूली बच्चों को भी आने जाने में परेशानी हो रही है। हालांकि एम्बुलेंस के लिए रास्ता तो इन्हें दे देना चाहिए, क्योंकि एम्बुलेंस जो है वो काफ़ी जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, कम से कम जो मरीज हैं उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। ठीक इसी तरह से हम आपको सीवान के कुछ और जगहों पर लेकर चलेंगे और वहाँ से दिखाएंगे कि सीवान में किस तरह से और कितना बंद का असर दिखाई दे रहा है। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, बबनिया मोड़, सीवान। फोटो पे फोटो एकदम अपडेट। कमेंट्स का जवाब नहीं दे रहे हैं, देखिएगा खूब इन दे दिए। और सब ठीक ठाक चाहिए। ठीक है ना। मैडम कहाँ को लिया? अभी हम आपको दिखा रहे थे सीवान के बबनिया मोड़ से कि किस तरह से सीएए और एनआरसी के खिलाफ सड़कों पे उतर करके लोग आगजनी करके सड़क को जाम किए हुए हैं। हालांकि थोड़ी सी परेशानी भी लोगों को हो रही है, क्योंकि आने जाने में बैरिकेडिंग लगा करके जो सड़क को जाम कर दिया गया उससे काफ़ी परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं, हम अपने दाहिने साइड में दिखाएंगे कि महिला सुरक्षा बलों की भी यहाँ पे तैनाती की गई है, ताकि जो महिला भी हो उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो। और ठीक हमारे सामने आप देख सकते हैं कि जो जेपी चौक के पास जो शास्त्री नगर कागजी मोहल्ला जाने का जो रास्ता है वहाँ पे बैरिकेडिंग लगा करके और यहाँ भी सड़क को जाम कर दिया गया है, ताकि जो लोग हैं वो किसी भी तरह से वो अपने जगह पे नहीं जा सके। और इसको लेकर के एनआरसी सीएए का जमकर विरोध प्रदर्शन जारी है। आप देख सकते हैं जेपी चौक का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगा करके और जो भी सड़कें हैं उस सड़क को जाम कर दिया गया है। एनआरसी को लेकर के सीवान में कल एनआरसी और सीएए के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला गया था और उसके बाद से
आज भारत बंद का जो कि सीवान को बंद कराने का आह्वान किया गया है। कुछ आम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हें क्या कुछ परेशानी है इनसे हम बात करेंगे। क्या कुछ परेशानी अभी आप हमसे बता रहे हैं? ये आने जाने के लिए परेशानी है, जो पूरे पब्लिक को कष्ट हो रहा है, जिसके लिए करके 80% लोग परेशान हो रहे हैं। तो आप क्या एनआरसी के समर्थन में हैं या विरोध में हैं? ये सरकार जैसे चाहे वैसा हम लोग करेंगे, जैसा रहेंगे सरकार के साथ। जी जी और थोड़ी सी परेशानी आप जी जी जी। तो ये आम लोग थे, इनका कहना है कि थोड़ी सी परेशानी हो रही है और इनका कहना है कि हम लोग जो केंद्र सरकार है उसके साथ में, हालांकि अपनी अपनी राय है और ये भारत है, भारत में सबको आज़ादी दी गई है कि अपने तरह से विरोध करे या समर्थन करे। इस लोकतंत्र में सबको अपना अपना अधिकार है। हम आपको एक बार फिर से उस दृश्य को दिखाएंगे कि देखिए कि सिवान के जेपी चौक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि यहाँ पे बड़े बड़े वाहनों को रख करके और जाम कर दिया गया है। जाम से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। हालांकि चारों तरफ अभी लगभग आपको बताते चले कि समय लगभग हो गए हैं, 10 बजने जा रहे हैं, लेकिन 10 बजे तक जो जेपी चौक के आसपास की जो दुकानें हैं वो बिल्कुल दुकानें जो हैं वो बंद नज़र आ रही हैं। हालांकि लोग इंतज़ार में हैं कि क्या सिवान में दुकानें बंद रहेंगी या फिर आज दुकानें खुलेंगी, क्योंकि एक सरस्वती पूजा है जो कि हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा पूजा माना जाता है और उसको लेकर के भी अब बच्चे जो हैं तैयार होकर के अपने स्कूल में भी उनका आना जाना लगा हुआ है, क्योंकि कुछ विद्यालय में कार्यक्रम भी रखे गए हैं। तो थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के तमाम यहाँ पे लोग मौजूद हैं, हेमंत कुशवाहा के साथ ये लोग मौजूद हैं। ये लोग भी सीए और एनआरसी के खिलाफ सड़कों पे उतरे हुए हैं। हेमंत जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, प्रदर्शन बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन इतनी सारी पार्टियाँ एक होकर के और सड़कों पर उतर गई है, लेकिन केंद्र सरकार आपकी एक सुनने वाली नहीं है अभी तक का जो रिजल्ट सामने है। तो क्या ये प्रदर्शन इसी तरह होता रहेगा और क्या प्रदर्शन करने से आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा या नहीं? देखिए, एनआरसी एनआरपी जो भारत सरकार द्वारा कानून लाई गई है, नरेंद्र मोदी अपने प्रचंड बहुमत में है, नहीं सुन रहे हैं, लेकिन हम लोगों की आवाज़ जनता जरूर सुन रही है। हमको नहीं चाहिए ये ऐसा कानून, हमको चाहिए रोजगार, हमको चाहिए शिक्षा, हमको चाहिए स्वास्थ्य। सरकार अपना कानून वापस करे, हमारी रोजगार दे, हमारे बच्चों को शिक्षा दे, हम लोगों को स्वास्थ्य की गारंटी ले। इसीलिए हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं। रालोसपा जिलाध्यक्ष हेमंत सिंह कुशवाहा जो सीए जो है उसको अगर ला दी है या एनआरसी तो अभी लाने वाली है, उसका अभी कहीं चर्चा भी नहीं है। तो जिस तरह से जो बवाल पूरे देश में मचा हुआ है, क्या कुछ दिक्कत है इस सीए को लेकर के? देखिए, दिक्कत है जब भी हमारे देश में हमारे ज़िले से लोग जाकर दिल्ली में बस गए हैं। अगर यहाँ से सारे ज़मीन बेचकर अगर दिल्ली में बस गए हैं तो वहाँ जाकर वहाँ उनसे मांगी जाएगी पुख्ता दस्तावेज, तो यहाँ आएंगे खोजने। कौन मांगेगा? सरकार मांगेगी। कहाँ मांग रही है सरकार? मांगेगी, अभी नहीं मांग रही, आगे मांगेगी। सरकार के ही कर्मचारियों मांगेंगे ना। तो आखिर किसने आपको कह दिया है कि सरकार मांगेगी? आप इतने दिनों से है, सरकार कहाँ मांगी है आपसे? नियमावली आई है जो। कहाँ है नियमावली? नियमावली कहाँ है? हम आपको दे देंगे, कॉपी लेके नहीं आए। हम लोग के पास तो नियमावली कुछ भी नहीं आई है, ना कहीं भी आई है, लेकिन आपके पास कहाँ से आई? नहीं, हमारे पास आई हुई है एक कॉपी जिरेक्स मिनिस्ट्री से हम लोग मंगाए हैं, उसी आधार पर हम लोग। उसमें क्या है, नियमावली में क्या है? देखिए, अमित शाह जी बोल रहे हैं जो सेम कानून है, नहीं, सेम कानून नहीं है। ये एनआरसी एनआरपी ये दोनों अलग अलग कानून है। ये इसमें आम जनता की काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। ओरिजिनल अगर सब लोग। अच्छा, ये बताइए कि लगातार इधर बंद चल रहा है, दुकानें बंद हैं, कई पर्व त्यौहार हैं, तो क्या लोगों को परेशानी नहीं हो रही है? लोगों को जब परेशानी होगी तो क्या वो आपका साथ देंगे? आम लोगों के लिए आप लोग सड़क पे उतर रहे हैं, कहना है आपका, तो क्या बंद जिस तरह से लगातार इधर देखा जा रहा है, 2-2 दिन 3 दिन के बाद बंद हो रहा है, तो इससे आम लोगों पर असर नहीं पड़ेगा? देखिए, आम जनता के ही मांग हम लोग मांग रहे हैं जी। देखिए, स्वास्थ्य किसको अच्छा नहीं लगता? इंसान को ज़िंदगी जीने के लिए स्वास्थ्य का भी जरूरी है। शिक्षा का वो बस्तर स्थिति हो गया है, लेकिन शिक्षा सुधारने के नाम नहीं ले रही है सरकार। एनआरसी एनआरपी लाकर काला कानून ला दी। अभी एनआरसी लाई कहाँ है? अभी तो एनआरसी लाई नहीं है, अभी तो सीएए लाई है ना। एनआरसी कहाँ लाई है?
दिग्भ्रमित कर, आप लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो कि लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो एनआरसी तो लाई ही नहीं है अभी, सबसे पहले ये जानना होगा आप लोगों को। नहीं लाई है ना, एनआरसी कहाँ लाई है? अभी लागू करेगा सरकार। अरे भैया तो एनआरसी कहाँ लागू की है? CAA लागू की है, एनआरसी नहीं। नहीं, जैसे मैं असम में यति कर रहा हूँ वैसे अभी भी यहाँ असम में क्या कर दिया है? बोलिए, असम में क्या कर दिया? एनआरसी जो लगाया है असम में, क्या शरजील इमाम की तरह असम को अलग कर दिया जाए? नहीं। जिस तरह से उसका बयान आया था, क्या ये चाहते हैं आप? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग अच्छा ये बताइए कि शरजील इमाम का जो बयान आया था कि असम को अलग कर दिया जाए, वो क्या आपके हिसाब से वो सही था या गलत था? हमारे देश में कोई राज्य अलग नहीं किया जाना चाहिए और नहीं होगा। हाँ, जो कानून है इनको वापस लेकर हम लोग शिक्षा के, स्वास्थ्य बेरोजगार के कानून लाया जाए। ये तीनों मुद्दा दुरुस्त किया जाए ताकि आम जनता के समस्या का हल। अच्छा एक चीज और बताएंगे, सवाल आपसे करेंगे कि एक आज़ादी के भी नारे लग रहे हैं, हमें चाहिए आज़ादी। या किस तरह की आज़ादी, ये थोड़ा सा आम लोग जानना चाहते हैं। देखिए, आज़ादी के नारे लग रहे हैं, अगर आम जनता आज सरकार इतना तानाशाही हो गई है, कानून लागू कर दी, सुनने के लिए तैयार नहीं है, पूरे देश जल रहा है। क्या इस देश में आपको आज़ादी नहीं है? आज़ादी है, लेकिन तभी तो आप सड़क पे उतरे हुए हैं ना। कानून की आज़ादी नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है। आज संविधान के खिलाफ सरकार खिलवाड़ कर रही है संविधान से। तो आज का बंद का असर क्या दिखाई दे रहा है? हालांकि 10 बजने जा रहे हैं, अभी तो थोड़ी दुकानें बंद हैं। क्या लग रहा है कि बंद कितना सफल होगा? बंद पूरा सफल होगा, पूरा जिला सफल होगा। पूरे सड़क को आप लोग जाम किए होंगे? जी बिल्कुल। चलिए, ये थे हेमंत कुशवाहा। हालांकि बहुत चीज़ों पे बातचीत हुई, बहुत चीज़ों का जवाब इन्होंने नहीं दिया। आपको बता दें कि अभी सरकार CAA ही लागू की है, NRC पे अभी विचार कर रही है, लेकिन पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। पूरे सिवान को आज बंद कर दिया गया है। सड़कों पे जो है टायर जला करके, आगजनी करके ये किया गया। थोड़ा सा लोगों को परेशान बताइए क्या करना चाहते हैं आप लोग? आम लोग हैं, पैदल निकलना मुश्किल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उधर से रास्ता उधर से रास्ता। अभी बताइए, अगर कोई मतलब आवागमन, क्या एक बच्ची बीमार थी उसको आना मुश्किल कर रखे हैं, ऊपर से मतलब बताइए। ये रोजगार की बात करते हैं, रोज दुकानें बंद करवाते हैं बिना मतलब का। 200 रुपए कमाने वाला दिन भर का आदमी, उसके तो पेट पे लोग लात मारते हैं ना। 5 साल उपेंद्र कुशवाहा गठबंधन में रहे, तब नहीं रोजगार की बात आई। आज रोजगार की बात आ रही है। लोकतंत्र खतरे में है। कश्मीरी पंडितों को मार के भगाया, बलात्कार हुआ, उस दिन तो लोकतंत्र खतरे में नहीं था, आज लोकतंत्र खतरे में हो गया है इन लोग का। वो जैसे गठबंधन टूटता है लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। तो देश है कि सबको अधिकार है। उपेंद्र कुशवाहा जब गठबंधन हो जाएगा, इनका लोकतंत्र ठीक हो जाएगा। तो याची की ये जो बंद है, इसके आप पक्ष में है कि ये काहे लिए बंद है? इसका क्या मतलब है? किसकी नागरिकता छीनी जा रही है? हमसे बता दे उपेंद्र कुशवाहा यहाँ पे आके, किसकी नागरिकता छीनी जा रही है? ना मुसलमान की छीनी जा रही है, ना हिंदू की छीनी जा रही है। वो तो वहां से भाग के जो आए हैं उनको नागरिकता देने का कानून है CAA। हमसे बतिया ना यहाँ पे आके। रोजगार की बात करते हैं, 200 रुपये दिन भर का होता है मजदूर, उसके भी गाड़ पे लात मार देते हैं लोग। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम शैलेश पाठक है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं के रहने वाले हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। हालांकि थोड़ा सा काफी थोड़ा सा सरस्वती पूजा का माहौल है, 200-300 हालांकि थोड़ी सी परेशानी है, ये मैं भी समझ सकता हूँ। लेकिन इसी तरह से जो है कि लोगों को जो विरोध कर रहे हैं वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों पे। लेकिन ऐसे में अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या वाकई में आज का जो सिवान बंद है वो कितना बंद का असर सिवान में दिखाई दिया। कुछ और जगहों पे चलेंगे और हम आपको वहाँ से नज़ारा दिखाएंगे कि सिवान में बंद का कितना असर दिखाई दिया। मीरगंज वाले रोड पे जाइए, कैमरामैन पैदल भी निकलना आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, JP चौक सिवान।